तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इसने वाई को भी दुकान देने का वादा कर दिया था। प्रोटेक्टर बियान से दे जाओ और 5 दुकान इनके लिए अरेंज यहाँ पे करवा दो, इनका सारा सामान सब कुछ ना उसी 5 दुकान के अंदर यहाँ पे दे दो। तो सामने से ये भी कहता 5, अरे आप एक भी दे दोगे ना वो बड़ी बात यहाँ पे रहेगी। ये कहता यार ऐसे कैसे, आप लोग मेरे दोस्तों, अब बुढ़ाऊ फांग और डाई तो मेरे बहुत ही क्लोज दोस्त हो, आपने उतना उनको सपोर्ट किया तो आपके लिए 5 क्या 50 दुकान भी यहाँ पे देने को तैयार है। वो भी कहता चलो यार ठीक है फिर। तो उसके बाद यहाँ पे शीश होता कुछ समय बाद ये जो लड़की यहाँ पे थी चांग हुआ यहाँ पे आ जाती है और कहती हेलो यान का कैसे हो, तुमने मुझे मिस किया। ये बताता यस मैंने मिस किया। और ये ओपन हेवन की 6ठी लेवल पे जा चुकी थी। तो यान के भी देखता हूँ माय गॉड इसका तो लेवल अप हो गया, अरे बधाई हो। ये कहती यस पीछे जैसे हम लोग अलग हुए थे ना, अलग होते ही मैंने अपना लेवल अप यहाँ पे कर लिया। यान के को याद आता इसने कहा था इसका जो है ना टेक्निक वो एक हिसाब से हार्टलेस टेक्निक यहाँ पर है, जहाँ पे अपना लेवल अप करने के लिए ना किसी को ढूंढ के उसको अपने इमोशन दिखा के उसके साथ प्यार में गिरना पड़ेगा। देखो मैंने कहा था डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा, वो तो बात का स्टेप यहाँ पर है, वो जरूरी नहीं है मैंने ना प्यार में यहाँ पे गिरना पड़ेगा। तो यान के समझ जाता कि शादी का रिश्ता भी इसकी ओर से आया था, यानी ये मेरे साथ यहाँ पे प्यार में गिरी है, तब जाके इसका लेवल अप हुआ है। इसलिए मुंह छुपाता हूँ, कहता है कि भाई ओपन हेवन के 6ठी पे जा चुकी हो, बहुत जल्दी 7वें पे फिर 8वें पे भी चली जाओगी, जिसके बाद दुनिया में तुम्हारा बहुत इनाम होगा। मनी मन सोचते कि यहाँ पे प्यार में तो गिर गई, प्यार में गिरना यहाँ पे आसान है लेकिन अपने इमोशन भी शो करना रहता है। तो आई डोंट नो इमोशन शो करने के लिए ये क्या क्या करेगी, पीछे से आके गले लगा लेती है, कहती है कि अरे यार तुमसे अलग यहाँ पर हो गई थी ना, मैं बड़ी सैड यहाँ पे हो गई थी, तो मेरा जो सैडनेस ना सैडनेस यहाँ पे दूर करो। उतने में एक दूसरा बंदा वहां पे आ जाता है जिसका नाम जुआ था, जो असुरा बैटल अरीना यहाँ पे था ना, उसका मैनेजर जिसको हमने पहले देखा था, वही कहता भी तुम फ्लर्टिंग व्लटिंग करते रहोगे या कुछ काम धंधा भी करोगे, मैं यहाँ पे कुछ 2 काम के लिए आया हूँ। यान के भी कहता है आप यहाँ पर आए आओ बैठो बैठो, यार आपका काम तो असुरा बैटल अरीना संभालना था ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये कहता मेरे जो सीनियर लोग है ना, मेरे सीनियर लोग ने तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे पास कुछ कोऑपरेशन करने के लिए भेजा, बोला ना 2 काम है, उस 2 काम के लिए भेजा। यान के सामने से बताता कि मेरे सेट के ऊपर ना कुछ K11 और कुछ यहाँ पे पैराडाइज के मेंबर्स ने भी हमला यहाँ पे किया था, यानी मेरे साथ कोऑपरेशन करना दोस्ती करना ये यानी उनके साथ पंगा लेने के बराबर है। तो आपको डर वर नहीं लगता कि आपके सेट की भी दुश्मनी उनके साथ यहाँ पर हो जाएगी। जो सुंदर ये कहता है कि हाँ आप बड़े समझदार यहाँ पर हो, लेकिन सबसे पहली बात ना हम उनको बताने नहीं जाएंगे इसके लिए। और सबसे पहली बात ना आपके सेट के अंदर एक नहीं बल्कि 2 D1 स्पिरिट यहाँ पे रहते हैं, एक अपने ड्रैगन के खानदान वाले और सेकंड अपनी स्पाइडर यहाँ पर। तो कौन आपसे पंगा यहाँ पे लेगा। यान के भी कहता बड़े स्मार्ट यहाँ पर हो जी, बताओ तो भाई किस मामले में कोऑपरेशन यहाँ पे करना है, क्या काम है। ये कहता हमारा तो मेन काम रहता भाई असुरा बैटल अरीना वो यहाँ पे चलाने का। तो भाई तुम्हारा सिटी इतना डेवलपमेंट किया जा रहा है, इतना फायदा हुआ जा रहा है, आपके सिटी के अंदर भी ना हम असुरा बैटल अरीना यहाँ पे तैयार करना चाहते हैं। जो सुनते यान के बोलते बस इतनी सी बात है क्या, ओके ठीक है हम आपको बैटल अरीना तैयार करने के लिए जगह यहाँ पे दे देंगे, नहीं आपको भाड़ा देने की जरूरत है और नहीं आपको टैक्स देने की जरूरत है, लेकिन उस बैटल अरीना में जितना भी कमाओगे ना उसका 30% हमको मिलना चाहिए। जो सुनते जाता बढ़ा क्या 30%, कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं मांग रहे हो क्या। जो सुनते यान को तो बिल्कुल भी ना, मैं ज्यादा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मांग रहा हूँ। सबसे पहली बात देख सकते हो हमारा सिटी नया नया बना है, नया नया बनते बनते कितना पॉपुलर हो गया, कितना इसका हाई डिमांड यहाँ पर। सोचो आगे चल के कितना पॉपुलर यहाँ पे बनेगा। ये नहीं आपका जो बैटल अरीना ना, बैटल अरीना में भी ऑटोमेटिक बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और साथ ही में मैं आज से टैक्स भी नहीं मांग रहा हूँ, जो भाड़ा होता है ना भाड़ा भी यहाँ पे नहीं मांग रहा हूँ, फ्री में यहाँ पे दे रहा हूँ। तो बदले में 30% लेना ये सबसे बढ़िया यहाँ पर होगा। जो सुनते वो भी कहता है अच्छा ठीक है यार ठीक है 30%, लेकिन तो भी बहुत ज्यादा होता है। एक छोटी सी कंडीशन, वो कंडीशन पूरी करोगे तो शायद मैं भी 30% पे एग्री हो जाऊंगा। यान के बोलते क्या कंडीशन है बताओ। ये कहता है जो हेवनली वन पील है ना वो पील समझे दुनिया से खत्म ही हो चुका, क्योंकि उसको बनाने के लिए वर्ल्ड सोर्स लिक्विड की जरूरत पड़ती है, जो कि ना किसी को यहाँ पे मिलती नहीं है, लेकिन आपके पास शायद वर्ल्ड सोर्स लिक्विड है, लेकिन कहां से मिला बताओगे। ये यान के झूठ झूठ बताता है कि वो जो ब्लड मॉन्स्टर का K11 था ना वहां से मुझे मिला। जो सुंदर जो कहता है क्या वहां से मिला, विश्वास कर लेता हूं क्योंकि वो जगह बड़ा कमाल का है, वहां पे बड़ी कमाल कमाल की चीजें मिलती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ना ये भी मिल सकता है, ये सोर्स लिक्विड भी मिल सकता है सामने से। तो ठीक है वो पहला काम हो गया। सेकंड काम ये जो हेवनली वन पिल है ना, हमको हेवनली वन पिल यहाँ पे चाहिए 10। जो सुंदर यान को तो 10 मजाक कर रहे हो क्या। ये कहते 10 यहाँ पे नहीं दे सकते, 8 यहाँ पे दे दो। अच्छा 8 भी नहीं दे सकते, 5 एटलीस्ट 5 तो यहाँ पे दे ही सकते हो ना। यान के यहाँ पे कहते चलो यार मैं अपनी एक नई कंडीशन यहाँ पे रखता हूँ, मुझे ना हाई रैंक का एलिमेंट यहाँ पे चाहिए, यानी 7वें रैंक का एलिमेंट चाहिए। अगर आपने वो हमको वो दे दिया ना तो हम आपको 5 फ्री मतलब 5 पिल फ्री में यहाँ पे दे देंगे। और यही बात है ना आपसे जो 30% लेने का वादा करे ना वो 30% भी नहीं लेंगे। जो सुनते ये भी कहते कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है यार, सॉरी इतना तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, यान को तो पूरा नहीं कर पाओगे। आपका सूरा हेवन सेट है ना, कोई छोटा मोटा सेट यहाँ पे नहीं है, बहुत ही बड़ा सेट यहाँ पर है, हेवन केव के अंदर यहाँ पर आता है। तो आपके लिए 7वें रैंक एलिमेंट तो एकदम छोटा सा चीटी के बराबर होगा। ये कहता है छोटा सा चीटी के बराबर होगा, लेकिन आपको आइडिया भी है आपके ऊपर कुछ छोटे
मोटे बंदे नहीं बल्कि बड़े बड़े बंदे नजर यहाँ पे रख रहे हो। लोग नहीं चाहते डायरेक्ट आप ओपन हेवन के 7वें रैंक पे जाओ, आपको रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो वैसे में अगर उनको आइडिया लगा कि भाई हमने आपको 7वें रैंक का मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया है, वो हमारे दुश्मन भी बन जाएंगे, तो भाई हमारा तो पूरा नामो निशान मिट जाएगा। समझ रहे हो? ये सुनो, तुम कमाल का लौंडे यहाँ पर हो, तो 7वें रैंक पे डायरेक्ट जाके क्या कद्दू यहाँ पे उखाड़ोगे, या तुम 6ठे रैंक पे भी डायरेक्ट यहाँ पे चल जाओगे? तुमको कोई रोकने वाला यहाँ पे नहीं है, कोई बोले तो कोई भी रोकने वाला यहाँ पे नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि भाई तुम 6ठे रैंक पे जाने की तैयारी करो, ज्यादा ठीक यहाँ पे रहेगा। ये भी कहता है कि यार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब ये दुनिया में आया तो मैंने डिसाइड कर लिया जो कुछ है मेरा कल्टीवेशन है, मुझे जहाँ पे जाना है मैंने अपना मकसद यहाँ पे तैयार कर लिया। कोई मुझे बोले कि नहीं भाई कम कर लो, मुझे कम बिल्कुल भी नहीं करना, तुम यहाँ से जा सकते हो, तो जुओ को भेज देता है। उसके बाद ना भाई ये लड़की यानी अपनी चांग वो भी आगे आती है और कहती सुनो यार वो जो पिल यहाँ पर ना हेवनली वन पिल, उसके लिए भी मैं यहाँ पर आई थी। यान के मतलब मुझे ये बताओ यार, तुम मुझसे मिलने के लिए, मेरे सेठ से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी, ये अपने सेठ के मामले को लेकर आई थी पिल बाई करने के लिए? ये कहते अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे सेठ वालों ने मुझे यहाँ पे भेजा था हेवनली वन पिल बाई करने के लिए, तुम क्या करोगे, मुझे बेचोगे? यान के हिसाब से मना कर देता है। ये भी चिल्लाती है भाई धोखेबाज आदमी, तुमने जुओ के साथ ना कंडीशन रखी कि हाँ भाई तुम मुझे दे दो वो मटेरियल तो मैं तुमको पिल दे दूंगा, मेरे साथ कोई कंडीशन ही नहीं, मेरे साथ डायरेक्ट मना। ये कहते तुम्हारे साथ भी सेम कंडीशन, 7वें रैंक का इंग एनर्जी का एलिमेंट मिलेगा क्या, तुम्हारे सेठ वाले दे देंगे? जो सुंदर ये कहती है नो वे, बिल्कुल देने वाले नहीं है। जितने भी पैराडाइज और जितने भी केव हेवन के सेट है ना, सबके पास एटलीस्ट एक ना एक यहाँ पे ऐसा एलिमेंट यहाँ पर होगा, लेकिन सबकी पर्सनैलिटी यहाँ पे सेम है, वो तुमको बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देंगे। यान के भी सोचता है क्या बात है भाई, मतलब ये हेवनली वन पिल कोई ऐसा वैसा पिल यहाँ पे नहीं होता, बड़ा पिल होता है, लेकिन इसका लालच में भी कोई मुझे देने को तैयार नहीं हुआ। सामने से ये कहती भाई भूल जाओ कि मेरे सेठ वाले ने मुझे भेजा, सोचो भाई मैं खुद यहाँ पर आई हूँ तुमसे पिल यहाँ पे लेने के लिए, तो क्या मुझे पिल तुम यहाँ पे बेचोगे? जो सुंदर सामने से यान के निकाल के दे देता है, ये लो भाई 5 पिल रख लो। ये भी ऐसा चौक जाते कह रहे बाप रे, मैं ओपन हेवन लेवल पर जा चुकी हूँ, तो जाहिर सी बात है ये पिल मेरे किसी भी काम का नहीं है। मेरे सेठ के जो बाकी डिसाइपल है ना, ये उनके काम के लिए आएगा, उनके लिए ना अपन यहाँ पे लेके जा रही हूँ, लेकिन तो भी इसने मुझे यहाँ पे दे दिया। यान के बताता तुमने मेरी जान यहाँ पे बचाई थी, और जान बचाने से बड़ा है ना एहसान कुछ भी नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि वेल ये मैंने तुमको दे दिया। ये भी कहती है बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। सुनो यार एक दूसरा भी इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे था, जो ट्रेनिंग हॉल है ना, मैं ट्रेनिंग हॉल यहाँ पे बनवाना चाहती हूँ, बन जाएगा तुम्हारे सिटी में? ये भी कहता है जाहिर सी बात है बन जाएगा, लेकिन क्यों तुम्हारे सेठ हमारे यहाँ ट्रेनिंग हॉल को बनाना चाहता है? ये बताती भाई भूल गए हम लोग हार्टलेस डाउ की प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं, जहाँ पे एक प्यारा सा पति या प्यारी सी पत्नी ढूंढना जरूरी है, जिसके साथ प्यार में गिरकर तुम यहाँ पे अपना कल्टीवेशन पूरा कर सकते हो। तो उसके लिए ही समझो मैरिज ब्यूरो होता है ना, मैरिज ब्यूरो बनाने के बारे में सोच रही है। तो यान का भी कहता हूँ ठीक है, हमारी जो सेकंड प्रोटेक्टर बियर है ना, उनको भेजूंगा, वो करवा देगी। ये भी कहते शुक्रिया। तो ये हो गया हमारे सेठ का काम। अब कुछ जो प्राइवेट काम है ना, प्राइवेट काम के ऊपर यहाँ पर आते हैं। सुनो हमारी बात यार, प्लीज यार बन जाओ मेरे बाबू सोना, प्लीज 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 प्लीज। देखो तुमको क्या लगता है कि जो टिकने की यहाँ पर उसके लिए प्यार में गिरना जरूरी है, उसके लिए सब कर रही हूँ? नहीं नहीं, मैं सच्ची में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तो यान कहीं मना कर देता है कि ना ना ना, सुनो भाई तुम करती हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे को लेकर कोई भी फीलिंग यहाँ पे नहीं है, और तुम यंग यंग हेवन सेट की मेंबर हो, और मेरे सेट के पीछे पहले से ढेर सारे दुश्मन बन चुके हैं। मेरे साथ आओगी तुम्हारे सेट के भी दुश्मन बन जाएंगे, इसके लिए सॉरी, ये रिश्ता मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये भी सैड हो जाती है, जाने लग जाती है। ये कहते ओके ठीक है बाय, जैसे तुम्हारी सोच। उसके जाने और ध्यान के नोटिस करते एक बक्सा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पक्का यहाँ पे चांग हुआ का बक्सा होगा, लेकिन चांग हुआ बक्सा यहाँ पे भूल गई। यार ऐसा कैसा बक्सा भूल जाएगी? ओ मैंने उसको पिल यहाँ पे दिया था ना, तो हो सकता है पिल के बदले इसने कुछ यहाँ पे छोड़ दिया होगा। तो अंदर 7वें रैंक का कोर यहाँ पे था, लेकिन इंग एनर्जी का नहीं, यांग एनर्जी का। ये भी चौक जाता कि एक सेकंड, वो यहाँ पे जानबूझ के छोड़ के गई है, भूली यहाँ पे नहीं है। ईश्वर वो भी मुझे मदद यहाँ पे करना चाहती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।